नमस्कार। आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जो भारत किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहा है। ये लड़ाई है सिविक सेंस की, मतलब हमारे नागरिक बोध की। एक ऐसी चीज जो हमारे शहरों और समाज की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है कलकत्ता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। और यकीन मानिए, इसे धीरे धीरे कोई चीज खाए जा रही है। लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा या जंग नहीं है। नहीं, इसका कारण है इंसानी थूक। तो इस एक छोटी सी आदत की कीमत क्या है? जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 1200 करोड़ रुपए। जी हाँ, इंडियन रेलवे हर साल लगभग इतना पैसा सिर्फ ट्रेनों और स्टेशनों से पान और गुटखे के दाग हटाने पर खर्च कर देती है। सोचिए, ये पैसा हमारी आपकी सुविधाओं पर या सुरक्षा पर कितना काम आ सकता था। तो बात सिर्फ कुछ गंदे दागों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये जो उदासीनता है ना, ये हमारे देश पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल बोझ बन चुकी है। और इसका असर सच में हैरान कर देने वाला है। आपको पता है, हावड़ा ब्रिज को बचाने के लिए उस पर 6 मिलीमीटर मोटी स्टील की कवरिंग लगाई गई थी। लेकिन सिर्फ 4 साल में गुटके वाले थूक ने उसे गलाकर 3 मिलीमीटर से भी कम कर दिया। मतलब आधे से भी ज्यादा खा गया। ये दिखाता है कि ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। एक बार जब किसी को सड़क पर थूकने से टोका गया, तो जानते हैं उसने क्या कहा? हवा तेज चल रही है, मैं क्या कर सकता हूं? बस, ये छोटा सा जवाब, ये बहाना उस गहरी सोच को दिखाता है जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और इसी वजह से ये सब इतना नॉर्मल हो गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें दिख गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये उदासीनता इतनी गहरी है क्यों? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसके कारणों को समझते हैं। देखिए, एक सर्वे के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। सर्वे में शामिल करीब करीब 47% लोगों ने माना कि पब्लिक में थूकना हमेशा होता है। मतलब ये एक बहुत ही आम और सिस्टम में बैठी हुई प्रॉब्लम है। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये इतना कॉमन क्यों है? क्या लोगों को पता नहीं कि ये गलत है, या फिर बस किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? और मजे की बात यह है कि जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने खुद 3 बड़ी वजह गिनाई। सबसे पहली वजह, शहरों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डस्टबिन और टॉयलेट्स की कमी। दूसरी वजह, स्कूलों में सिविक सेंस की प्रैक्टिकल पढ़ाई का न होना। और तीसरी, कानूनों का ढीलापन, मतलब कोई डर ही नहीं है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है। कानून तो हैं, और काफी सख्त भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कागज पर क्या लिखा है और जमीन पर क्या हो रहा है। हमारे यहाँ 1984 का एक कानून है जो पब्लिक प्रॉपर्टी की परिभाषा बिल्कुल साफ साफ बताता है। इसके मुताबिक सरकार के कंट्रोल वाली कोई भी चीज, चाहे वो चलती फिरती हो जैसे ट्रेन, या एक जगह खड़ी हो जैसे बस स्टॉप या कोई सरकारी बिल्डिंग, सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। और इस कानून में सजा कोई मजाक नहीं है। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को मामूली नुकसान भी पहुंचाता है तो 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और सोचिए, अगर किसी ने आग या बम जैसी चीजों का इस्तेमाल किया तो सजा सीधे 10 साल की सख्त कैद तक जा सकती है। तो सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर कानून इतना सख्त है तो फिर ये हाल क्यों है? साफ है, इसका हल सिर्फ सजा देने में नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव में है। तो चलिए एक सिविक रेवोल्यूशन यानी एक नागरिक क्रांति के रोड मैप को समझते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी जड़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में छिपी है। स्कूलों में सिविक्स एक थियोरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दिया जाता है, मतलब बस रट्टा मारो, एग्जाम दो और भूल जाओ। प्रैक्टिकल कुछ नहीं। एक स्टडी में तो ये तक सामने आया कि सिर्फ 18% स्टूडेंट्स ने ही पिछले 1 साल में किसी सिविक एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। ये दिखाता है कि जानने और असल में करने में कितना बड़ा गैप है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप का प्लान सुझाया गया है। स्टेप 1, पॉलिसी में सुधार, मतलब कानून को सख्ती से लागू करो, लेकिन साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाओ। स्टेप 2, एजुकेशन में बदलाव, पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक मत रखो, उसे असली दुनिया से जोड़ो, कम्युनिटी सर्विस को जरूरी बनाओ। स्टेप 3, कम्युनिटी को शामिल करो, जो RWA जैसी लोकल बॉडीज हैं उन्हें पावर दो, क्योंकि असली बदलाव तो वहीं से आएगा। और चौथा और आखिरी स्टेप, मीडिया का इस्तेमाल। लोकल भाषाओं में ऐसे अभियान चलाओ कि ये सिर्फ एक सरकारी नियम ना लगे, बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बन जाए। तो आखिर में ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है।
इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक नागरिक क्रांति की जरूरत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि इस बदलाव की शुरुआत कौन करेगा, सरकार या फिर इसकी जिम्मेदारी हम में से हर एक की है।